अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजीज़, यानी सेल्स हमने कैसे बढ़ानी है, सेल्स होती क्या हैं और सेल्स का करियर क्या होता है। तो इसमें मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सेल्स को एज ए करियर प्लान किया था। आपने सोचा कि हम सेल्स में ग्रो करेंगे, हम सेल्स का करियर बनाएंगे। कोई हैं ऐसे तो वो अपने कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब दूसरी बात यह है कि हम जब सेल्स की जॉब करते हैं तो हम क्या बेचते हैं? क्या हम चीज़ें बेचते हैं, क्या हम सर्विसेज बेचते हैं, या हम दोनों बेचते हैं? चीज़ें बेचने की एग्जांपल ये है कि क्या कोई एज ए दुकानदार या एज ए दराज पे या अली बाबा पे या अमेज़ॉन पे क्या आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, या आप कोई सर्विस बेच रहे होते हैं, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। तो क्या वो अपनी एक सर्विस देते हैं और उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिलता है? तो आपके ख्याल में सेलिंग क्या है? सेलिंग क्या चीज़ें बेचना है? सेलिंग क्या अपनी खिदमात को बेचना है? या एक तीसरी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि सेल्स का मतलब है कि सेल्स में आपने अपने आप को बेचना होता है। क्योंकि अपने आप को जब बेचेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट भी बिकेगी और आपकी चीज़ें भी सर्विसेज भी बिकेंगी। और 80-20 का रूल सेल्स में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्प्लीमेंट होता है। 80-20 रूल का क्या मतलब है कि जो 20% सेल्स के लोग हैं वो आम तौर पे 80% बिज़नेस करते हैं, 80% सेल्स करते हैं, 80% इंसेंटिव्स वो अर्न कर जाते हैं। और ये लोग हंटर्स कहलाते हैं कि टॉप 20 जो लोग होते हैं सेल्स के वो 80% बिज़नेस ले जाते हैं। अब देखना ये है कि सेल्स के लोग कौन से हैं जो कामयाब होते हैं। उसमें सबसे पहले हैं कि दे सेल द प्रोडक्ट पीपल वांट, यानी कि ऐसे वो लोग हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स को बेचती हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये है कि वो कन्विंस कर जाते हैं लोगों को कि आपको ये वाली प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी की ज़रूरत है। जैसे जो बहुत अच्छे सेल्स के लोग होते हैं वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि आपको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और आप ये हमारे से बाय कर लें। सक्सेसफुल सेल्स के लोग जो होते हैं, अब उसमें ये है कि सेल्स दरअसल है एक साइकोलॉजिकल काम, यानी कि फ़िज़िकली हम बाद में बेचते हैं, पहले हम अपने दिमाग के ज़रिए बेचते हैं। और दिमाग के ज़रिए बेचने का मतलब ये है कि आपको ये कॉन्फिडेंस होता है, ये एतमाद होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, हमारी सर्विस बहुत अच्छी हैं। जब आप खुद कन्विंस्ड हो तो फिर अगला बंदा भी कन्विंस हो जाता है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। और सक्सेस की क्या है? ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म क्या होता है कि तस्वीर का रोशन पहलू देखना। सेल्स में कहा जाता है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये ज़हन में रखें कि आपने सितारे तोड़ने हैं। जब आप सितारे तोड़ने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाएंगे तो आपके हाथों में सितारे आएँ या ना आएँ, आपके हाथों में रेत नहीं आएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिज़म। जैसे वो हाफ़ ग्लास फुल हाफ़ ग्लास एम्प्टी की बात है कि जूतों वाली कंपनी ने एक बंदे को अफ्रीका भेजा कि वहाँ पे जाके हमारी जूतों की मार्केट देख के आओ। उसने आगे फ़ीडबैक दिया कि जी वहाँ पे तो कोई लोग जूते पहनते नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ पे बेच ही नहीं सकते। तो ये पेसिमिस्ट अप्रोच है। दूसरे बंदे को भेजा दोबारा कुछ अरसे के बाद, उसने जाके कहा कि जी वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है क्योंकि कोई बंदा भी जूते नहीं ख़रीदता, इसलिए सारे लोग हमारे जूते ख़रीद लेंगे। तो वो ऑप्टिमिस्ट था। तो जो सक्सेस की है वो है ऑप्टिमिज़म। अब हम जो सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं उसमें 6 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, 6 तरह की चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बी एम्बिशियस होते हैं, बी करेजियस होते हैं, कमिटेड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं और कंटिन्यूस लर्निंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। एम्बिशियस का मतलब क्या है कि हैविंग अ डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल। जब तक आपके अंदर बैली के अंदर फायर नहीं होगा आप जीत नहीं सकते। और सेल्स के लोगों में अगर वो इम्पॉसिबल का जो आई और एम है वो हटा देते हैं। अगर तो उनके अंदर एक डिज़ायर है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, ज़्यादा अर्न करने की एपिटाइट है, तो फिर वो जीत जाते हैं। और यही ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि वो एम्बिशियस भी होते हैं और एंथुजियाज़म भी होते हैं। एंथुजियाज़म का मतलब क्या है कि वो जो लास्ट 4 वर्ड्स हैं इसके, आई एम सोल्ड, राइट। और इसके अंदर इनके एंथुसियाज़म का मतलब ये भी है कि उनके अंदर पैशन होता है, ज़ील होता है और उनके अंदर जज्बा, जुनून, कुछ करने का, ये सब चीज़ें होती हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अब एंथुसियाज़म होता क्या है? अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकली द ड्राइव टू सक्सीड
और टू अटेन फेम, पावर, वेल्थ, कुछ भी करने का अगर आपके अंदर एक ख़ास जज्बा, जुनून है, तो फिर आप एंथुसियास्टिक हैं, फिर आप एम्बिशियस हैं और फिर आप सेल्स के करियर में कामयाब हैं। दूसरी जो इसकी है क्वालिटी वो है करेजियस। करेजियस का मतलब क्या होता है कि करेज का मतलब क्या होता है, मेंटल और मोरल स्ट्रेंथ टू वेंचर, यानी कि इम्पॉसिबल का आई एम वो हटा देते हैं तो वो पॉसिबल पे आ जाते हैं। और एवरीवन इज़ अफ्रेड, द बेस्ट सेल्स पीपल डू इट एनी वे, आस्क फॉर द सेल, यानी कि वो डर नहीं होता उनके अंदर, फियर फैक्टर के साथ ही वो काम कर रहे होते हैं और वो अपने फियर्स को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है कमिटमेंट। कमिटमेंट से क्या मुराद है कि अ प्लेज टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, और केयरिंग इज़ द की एलिमेंट इन सक्सेसफुल सेलिंग। सेलिंग हैज़ ऑफन बिन डिफाइंड एज अ ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियाज़म, यानी कि आपने एक बंदे ने अपने से दूसरे बंदे में एंथुजियाज़म ट्रांसफ़र कर लिया तो वही दरअसल उसका सेलिंग है। और ये जो कमिटमेंट है वो है कि आपने अपने काम से लगन, और ये है एतमाद। द मोर यू बिलीव इन वट यू सेल, द ईज़ियर इट इज़ फॉर यू टू कन्विंस समवन एल्स। तो अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं तो आप दूसरों को भी कन्विंस कर सकेंगे, अगर आप खुद डाउटफुल हैं तो आप दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। चौथा एलिमेंट है दे सी देमसेल्व्स मोर एज कंसल्टेंट दैन एज सेल्स पीपल। अब कंसल्टेंट से क्या मुराद है, कंसल्टेंट को आमतौर पे कहा जाता है कि पीपल एक्सेप्ट यू एट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ और एक्ट लाइक द कंसल्टेंट इन एवरीथिंग यू डू एंड से। और कंसल्टेंट की जॉब क्या होती है कि दे असिस्ट विद देयर एक्सपर्टीज़, स्किल्स एंड नॉलेज टू हेल्प बिजनेस अचीव टारगेट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, ऑर्डर बुकर जाता है जब दुकान पे और वो दुकानदार को ये एतमाद हो कि ये ऑर्डर बुकर मुझे थूक नहीं लगाएगा, मुझे धोखा नहीं देगा, तो वो उसको कहता है यार ठीक है, जो ऑर्डर मर्ज़ी बना ले। ओवरऑल शेल्फ़ देख ले, बैक एंड पे स्टॉक देख ले और वो स्टॉक उसका ऑर्डर बना लेता है। तो वो एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे काम कर रहा होता है क्योंकि वो उसको बिज़नेस में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब जो ऐसी कुछ फ्रेजेज़ हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए सेल्स में कि दैट इज़ नॉट माई जॉब, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी दैट इज़ नॉट माई जॉब, ये मेरा काम ही नहीं है, या नो, या आई डोंट नो, या यू आर रॉन्ग, वाई डू यू नीड टू नो, तो इस तरह की जो फ्रेजेज़ हैं ये नेगेटिव होती हैं, पेसिमिस्ट होती हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और लोग सेल्स के लोगों को कैसे याद रखते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ, काइंडनेस के साथ, कंपैशन के साथ। कंपैशन का क्या मतलब है कि बीइंग पोलाइट टू रिटेलर्स, हेल्पिंग एटीट्यूड, लीडिंग योर ईयर्स विद अटेंशन, यानी कि हियरिंग की बजाय वो उस पर लिसनिंग पे फोकस करते हैं। और कस्टमर्स हमारे से क्यों ख़रीदना छोड़ देते हैं, आमतौर पे 1% ऐसे लोग होते हैं जो मर जाते हैं इसलिए नहीं ख़रीदते, 3% ऐसे लोग हैं जो कहीं और मूव हो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव्स पे चल जाते हैं, कुछ हैं 9% के करीब हैं जो कि कंपटीशन ख़रीदना शुरू कर देते हैं, 14% आपके डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और 68% आपके इसलिए अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते कि जिस ट्रीटमेंट से आपने उनको बिहेव किया होता है। अब जो पांचवी इसकी है कि वो प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि प्री कॉल रिसर्च और प्री कॉल ऑब्जेक्टिव और पोस्ट कॉल एनालिसिस। प्री कॉल रिसर्च का मतलब ये है कि सेल्स की कॉल पे जाने से पहले अपना होमवर्क कर लें। प्री कॉल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अपना एक ऑब्जेक्टिव, अपना एक टारगेट प्लान कर लें कि मैंने ये सेल्स के दौरान ये अचीव करना है। और पोस्ट कॉल एनालिसिस ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, आपने क्या इस सेल्स कॉल से सीखा और नेक्स्ट टाइम आपने अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करनी। और छठी है कि जी दे इंगेज इन कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग से क्या मतलब है, उसमें मेरी ये सजेशन है आप लोगों को कि रोज़ाना कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई अच्छे लर्निंग के एटीट्यूड वो होते हैं, चैनल्स अच्छे होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो ज़रूर देखें। मैंने भी एक एंडीवर की है जिसमें ये इंटर सेल्स कम्युनिकेशन के नाम से चैनल बनाया है, इसमें अभी स्टार्ट है, इसमें हम और भी आगे मुख्तलिफ वीडियोस डालते जाएंगे। तो सेल्स के लोगों से रिलेटेड ये चैनल होगा। और जो भी आपने ट्रेनिंग्स हासिल की हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें और उसको आगे लोगों तक पहुंचाएं। जो आपके नीचे लोग हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, उनके क्लासरूम ट्रेनिंग दें, और जब आप सिखाएंगे तो ये आपको खुद आपकी अपनी लर्निंग पक्की हो जाएगी। तो क्या है इससे, यानी कि इस पूरी मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है जिसमें सेलिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। अब आपने इसमें देखना ये कि नेक्स्ट टाइम आप सेल्स की कॉल करें तो आपने अपने आप को बेचना है और आपने अपना फ़ीडबैक हमारे से शेयर करना है कि भाई मैंने ये चीज़ देखी थी। अगर आपके लिए कोई चीज़ नई हो तो उसके बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं। और आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।